जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार दरोगा का बैच निकाला गया है प्रीलिम्स मेंस यानी कि दोनों के लिए दोस्तों, प्री और मेंस दोनों के लिए यह बैच निकाला गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा, जिनके दोस्तों डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं। और यह बैच दोस्तों आपको 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। तो इसी का हम लोग टेस्ट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों अभी तक टोटल 2 टेस्ट हो गया है। तो इसी वीडियो में हम लोग दोनों टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखिए टेस्ट नंबर 2 देखेंगे पहले, और लास्ट में दोस्तों जो टेस्ट 1 हुआ है उसमें दोस्तों टेस्ट 1 में टोटल 25 ही क्वेश्चन था, और इसमें दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन का हुआ है, जो कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिहार एसआई 2024 वीकली करंट अफेयर्स, और दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है यह भारत का क्षेत्रफल का दोस्तों 2.86% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कुछ देखिए दोस्तों, हम बिहार के बारे में कुछ स्पेशल आपको फैक्ट बताते हैं। अगर दोस्तों आपको पूछेगा कि बिहार राज्य का कितना वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दोस्तों फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार राज्य फैला हुआ है। अगर बिहार की स्थिति की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और बिहार की जो आकार है आयताकार है, और बिहार की क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, जो भारत राज्य में बिहार का क्षेत्रफल के स्थान पर दोस्तों बिहार राज्य का 12वां स्थान है, याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों यह 3रा स्थान बिहार राज्य को प्राप्त हुआ है। और देखिए बिहार राज्य के दोस्तों उत्तर से दक्षिण में आपको किलोमीटर में पूछेगा, तो उत्तर से दक्षिण दोस्तों टोटल लंबाई इसका 345 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व में दोस्तों 483 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है दोस्तों कि बिहार का विस्तार क्या है। तो बिहार का विस्तार क्या है, तो आप बताइएगा। तो बिहार का विस्तार जो है दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, जो कि दोस्तों उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के दोस्तों मध्य बिहार राज्य का विस्तार है। यह दोस्तों आपका हो जाएगा। और अगर आपसे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। और देशांतर में आपसे पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट दोस्तों पूर्वी देशांतर है, और 97.25 पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और सबसे छोटा जिला कहेगा दोस्तों, तो सबसे छोटा जिला आपका शिवहर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला शिवहर, और सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो बिहार की सीमा सबसे समीप की बात की जाएगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श, देखिए बोल रहा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार सबसे किसके समीप है। तो सबसे दोस्तों किसके समीप होगा, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो दोनों को स्पर्श करती है दोस्तों, तो देखिए बिहार में दोस्तों एक रोहतास जिला है, जिसकी सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी। तो देखिए दोस्तों, जो 1857 को विद्रोह हुआ था उस समय दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से दोस्तों वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो उनके उस समय दोस्तों जो आयु हुआ था वह दोस्तों 80 वर्ष का थे। तो इसमें दोस्तों 80 वर्ष कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए आप जो 70 दिया गया है इसको दोस्तों आप 80 वर्ष बना लीजिए, और इस हिसाब से आपका आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 80 वर्ष के थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जगदीशपुर में जो 1857 के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, जो युद्ध हुआ था, यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, इनके द्वारा दोस्तों समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह का
जो भाई थे दोस्तों अमर सिंह, इनके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो पटना का आयुक्त कमिश्नर दोस्तों उस समय विलियम टेलर था, याद रखिएगा। जब दोस्तों बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था प्रारंभ, तो उस समय दोस्तों पटना के आयुक्त कौन थे? तो विलियम टेलर, विलियम टेलर, विलियम टेलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना हुई। तो बताइएगा दोस्तों कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा पटना कॉलेज की स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हुआ था, जो कि दोस्तों यह बिहार में ही है, पटना जिला। तो दोस्तों पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 में अधिवेशन हुआ था, यह दोस्तों बांकीपुर पटना में हुआ था। तो बांकीपुर पटना दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यह जो बांकीपुर पटना में जो अधिवेशन हुआ था, यह दोस्तों 28वां क्रम का था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर के नेतृत्व में किया गया था। आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में दोस्तों होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह दोस्तों मजहरुल हक, मजहरुल हक जो थे, जो बिहार में होम रूल आंदोलन हुआ था दोस्तों, यह उनके संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो बिहार विधानमंडल की बात किया दोस्तों, तो यह आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है, जिसमें दोस्तों राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा यह तीनों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन दोस्तों 13 करा के ध्यान दीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 9 फरवरी 1917 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। 9 फरवरी 1917 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की 1916 दोस्तों, 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 9 फरवरी 1916। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह त्रिस्तरीय है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह दोस्तों त्रिस्तरीय है। देखिए ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत हो जाता है, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। किस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बस का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। तो ऑप्शन नंबर डी, असम सरकार के द्वारा दोस्तों 200 इको बस का अनावरण किया गया है। और असम के दोस्तों मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस करेगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 2024 में दोस्तों ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 22 जनवरी को दोस्तों शुष्क दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो यह दोस्तों याद रखना है आर्टन कैपिटल के अनुसार। तो आर्टन कैपिटल के अनुसार दोस्तों जो सबसे मजबूत पासपोर्ट बना है यह संयुक्त अरब अमीरात का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 का रहा कि किस जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो किस जिले को दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो यह बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। बुरहानपुर जिला का दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह दोस्तों देखिए रानी जो दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया है? तो किस अंतरिक्ष यात्री दोस्तों? तो यह इसरो के द्वारा है, याद रखना है। इसरो के द्वारा दोस्तों
अभी अंतरिक्ष एजेंसी ने जो इसरो की थी, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके ही अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपका दोस्तों जो भी क्लास यहाँ यूट्यूब पर होगा उसका आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल का दोस्तों। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का दोस्तों काला नुनिया चावल, सुंदरवन शहर और कदियाल सारिया, या तीनों को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का रहा है कि हाल ही में किस राज्य को हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। तो हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी का दोस्तों जीआई टैग जो दिया गया है यह अरुणाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो प्रेरणा कार्यक्रम या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च प्रेरणा कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, प्रेरणा जो कार्यक्रम है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। तो वेटलैंड, देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है जो मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर शहर है, भोपाल और राजस्थान के दोस्तों उदयपुर जो शहर है, या तीनों को दोस्तों इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा। तो जो भारत पार्क है दोस्तों, यह याद रखिएगा किस देश में खोला जाएगा। तो यह संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि दोस्तों यूएई में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम सूर्य मिशन जो आदित्य L1 किस दिन लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंचा था। तो यह दोस्तों जनवरी में पहुंचा था और वह 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। जो भारत का दोस्तों प्रथम सूर्य मिशन था आदित्य L1, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इंद्रमणि पांडे। दोस्तों यह अभी वर्तमान में बने हाल ही में, तो इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का रहा है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो देखिए दोस्तों, जो किर्गिस्तान देश है इसने दोस्तों हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है, याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया है। यह उनका दोस्तों कौन सा कार्यकाल है। तो यह उनका दोस्तों बताइएगा कौन सा कार्यकाल है। तो अभी लगातार देखिए दोस्तों, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना चुना गया है यह लगातार 5वां बार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लगातार 5वां बार। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है। तो द्विपक्षीय हज समझौता पर दोस्तों अभी जो हस्ताक्षर हुआ है यह सऊदी अरब के साथ हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओपेनहाइमर, याद रखना है। ओपेनहाइमर जो है दोस्तों यह 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 मिला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा कि भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया है। तो बताइएगा दोस्तों हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है। तो दोस्तों देखिए, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। तो चलिए ऑप्शन की ओर देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में दोस्तों अरुणा नायर को नियुक्त किया गया है। अरुणा नायर को याद रखिएगा, जो कि जनवरी 2024 में दोस्तों रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में पदभार लिए हैं अरुणा नायर। नेक्स्ट है कि एसेज ऑन गीता किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो एसेन ऑन गीता जो है दोस्तों यह अरविंद घोष की है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा है दोस्तों कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों यह 14 नवंबर को मनाया जाता है, और बाल दिवस भी दोस्तों 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बताइएगा दोस्तों कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों यह न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है एक शहर दोस्तों न्यूयॉर्क, यहीं पे इनका मुख्यालय है यूनिसेफ का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना दोस्तों 1863 ईस्वी में हुआ था, मई 1863 में। और यह दोस्तों किसके द्वारा हुआ है? तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना किया गया, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों हिटलर है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, हिटलर। देखिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी हम सेट नंबर 1 देख रहे हैं और इसी वीडियो में दोस्तों सेट नंबर 2 भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के बाद जस्ट दोस्तों हम उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला दोस्तों कि हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हिंदी के क्षेत्र में दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थे वह कौन थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 41 का सुमित्रानंद पंत जो दिया गया है दोस्तों, यह ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सुमित्रानंद पंत यह दोस्तों इनको कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलिजर पुरस्कार याद रखिएगा यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पत्रकारिता। नेक्स्ट बात है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला थी दोस्तों वह नीरजा भनोट थी, याद रखिएगा। नीरजा भनोट अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली जो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नीता अंबानी। नेक्स्ट है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो शिक्षा का दोस्तों अनिवार्य करने वाला जो प्रथम देश वह प्रसा बना है, याद रखिएगा। शिक्षा का दोस्तों अनिवार्य रूप से करने वाला तो कौन सा देश? तो प्रसा बना है। नेक्स्ट है कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो बैंक नोट जारी करने वाला दोस्तों पहला देश स्वीडन आपका बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका स्वीडन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कि भारतीय रासायनिक जैविक संस्था कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्था जो है दोस्तों यह कहाँ में अवस्थित है? यह दोस्तों कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल के शहर है दोस्तों कोलकाता, वहीं पर अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका आईएनएस चक्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, आईएनएस चक्र, याद रखिएगा। इस सेट का दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है कि राइडर कप का संबंध है। तो राइडर कप का संबंध दोस्तों यह गोल्फ से है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जो टेस्ट 2 था, इस टेस्ट में दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों टेस्ट 1 को हम लोग देखते हैं, तो चलिए बिना देर के टेस्ट 1 को देख लेते हैं हम लोग। यही है दोस्तों जो टेस्ट 1 जो आपको देख रहा है, बिहार एसआई 2024 वीकली करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, या दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 1 है। देखिए दोस्तों अगर टेस्ट 2 आप लोग का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। PDF के लिए दोस्तों आपको बताए दिए हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों कोई भी क्लास होगा उसका PDF आपका वहीं पर मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला बोलता है दोस्तों कि 24 फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो BAPS दोस्तों जो हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, जो अबू धाबी में, याद रखिएगा अबू धाबी में दोस्तों। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगरिया बने हैं, याद रखिएगा अरविंद पनगरिया, ये भी दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वित्त आयोग के गठन की बात किया दोस्तों तो आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद दोस्तों 280 में चर्चा किया गया है वित्त आयोग के। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़वें लाभार्थी कौन है जिनसे हाल ही में PM मोदी ने मुलाकात की है दोस्तों? तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों मीरा मांझी, याद रखिएगा मीरा मांझी।
नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 4 कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत का इस्पात उत्पादक में कौन सा स्थान है। तो इस्पात उत्पादक में दोस्तों भारत का जो स्थान है वह दूसरा है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा है, तो दूसरा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है। देखिए दोस्तों ब्रिक्स नहीं ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है दोस्तों, तो ये अर्जेंटीना, याद रखना है। ब्रिक्स सम्मेलन से दोस्तों यह आपका संगठन से अलग हो गया है अर्जेंटीना। नेक्स्ट बात है कि रिलायंस जियो किस संस्था के साथ भारत जीपीटी विकसित कर रहा है। तो भारत जीपीटी जो विकसित कर रहा है दोस्तों यह आईआईटी मद्रास के साथ, याद रखना है आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट बात है कि 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन दोस्तों यह सूरत में स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो यह दोस्तों एक्सपोर्ट्स, याद रखना है एक्स पोस्ट जो दोस्तों 1 जनवरी 2024 को इसरो को द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात है कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों यह भारत और यूएई के बीच लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला दोस्तों पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो खोला गया है या दोस्तों वृंदावन में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वृंदावन में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार का दोस्तों जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है यह दोस्तों आपका गुजरात राज्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया। तब पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों यह जम्मू कश्मीर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ पर पानी की अहमियत समझने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों जमालपुर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जमीरपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया है। तो यह दोस्तों आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनी PLI मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट बात है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो बिहार राज्य में दोस्तों जो गंगा के किनारे स्थित जितने भी जिला है वह जिले की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो टोटल 12 जिले हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, टोटल 12 जिले। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो गंगा नदी दोस्तों सबसे लंबी जो है आपका यह पटना जिला में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पटना जिला। नेक्स्ट है कि कैमूर पठार दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर की पठार दोस्तों यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो कौन सा दोस्तों यह बिहार में स्थित है। तो 19 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुपम झील दोस्तों, याद रखिएगा यह बिहार राज्य में अवस्थित है, अनुपम झील। सांभर झील दोस्तों यह राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा दोस्तों कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइएगा उत्तर बिहार दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार दोस्तों यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। 21 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, मलेशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सुब्रोतो कप दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। तो क्रिकेट का ऑस्कर दोस्तों किस पुरस्कार को कहते हैं। तो 23 का ऑप्शन ये दिया गया दोस्तों जो कि ICC पुरस्कार, यह याद रखिएगा, क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग लिया है। ओलंपिक खेलों में दोस्तों महिलाओं ने सर्वप्रथम जो भाग लिया है यह दोस्तों पेरिस ओलंपिक में, जो कि 1900 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक में। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय याद रखिएगा यह दोस्तों आपको लैसाने में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, लैसाने में। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल हम लोग यानी कि 25 सेट 25 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चन, टोटल दोस्तों 75 क्वेश्चन इस सेट में हम लोग देखे हैं।
अगर यार दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आपको इंतजार जारी रहेगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो भी लाइए, तो नेक्स्ट वीडियो भी ला देंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों वर्तमान में 2 ही सेट हुआ है, तो दोनों सेट को दोस्तों हम लेकर आ गए हैं। जैसे ही नेक्स्ट सेट आता है तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाऊँगा। और PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो तक आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।